सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे तरह से अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, आपकी जो एग्जाम डेट चेंज कर दी गई वो भी आपको आज शाम तक पता चल गई होगी। एसएससी जीडी फ्री मिनी मॉक टेस्ट 17 फरवरी 2026 वाला जो आया हुआ है, नहीं शाम को आते हैं तो हम शाम को ही वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ऐसा हमारा प्रयास रहा है। जितने भी मिनी मॉक टेस्ट आए हमने सभी के सभी आपको शाम के ही टाइम, जैसे कि मान लो 6 बजे ये ओपन होते, ठीक, तो उसमें वीडियो बनाने में भी और फिर उसमें डालने में भी थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा का तो टाइम मान के चलिए लग ही जाता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखो हमने यहाँ पर 6:32 पर ये यानी स्क्रीनशॉट यहाँ से लिया था, आपके सामने है। और यहाँ से देखो तब 47% ओवरऑल बैटरी थी यहाँ से, यानी कि फोन की बैटरी की बात करें ओनली 47% थी यहाँ से। तब स्कोर देखो, आज की बात करें आज बहुत ही आसान मॉक टेस्ट है। आज 20/20 करने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत दोस्त कर भी रहे होंगे जिनके एक दो मॉक से यानी कि नंबर कट रहे थे, क्योंकि वो हार्ड मिनी मॉक बनाए गए थे। अभी बीच में अपने लोगों ने दिया होगा, सभी लोगों को पता होगा। यार देखो हम 20% आपको बताएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, क्योंकि आज सवाल सरल है। तो भाई 22 से 23 मिनट मान करके चलिए, ज़्यादा हम चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको दिखा देना चाहते हैं कि हम किस डेट का यहाँ से सोल्यूशन करें। तो जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आने वाले समय में चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपीएसआई का, हम सभी का इन्हीं पर मॉक टेस्ट सोल्व करते रहते हैं, यानी कि इसी चैनल पर। ठीक, अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हम इसी चैनल पर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। ठीक, तो देखेंगे कि हम मैथ और यहाँ से 17/2/2026 वाला ही सोल्यूशन कर रहे हैं, मिनी मॉक का ही कर रहे हैं। यहाँ से लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक, आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। ठीक, तो आपको वीडियो फुल देखना है, देखें कि एक एक प्रश्न किस तरह से हम समझाते हुए बताएंगे। ठीक, तो पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। पीडीएफ के लिए बता देते हैं हर बार की ये टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखेंगे कि पहला सवाल किस तरह से पूछा गया। एक दुकानदार जो है सामान को उसी मूल्य दर पर बेचता है जिस मूल्य दर पर उसने इन्हें खरीदा था, लेकिन वह ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में केवल एक मात्र परसेंट हमें मौजूद है कि 20% इसमें दे रखे। अब 20% की प्रश्न वैल्यू किसको नहीं पता होगी? 20/100 सभी को पता होगी। 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100 होती है, यही तो होती है। ठीक, अब देखो हमसे क्या कम कह रहे हैं। ठीक, या तो पर इस तरह से करना चाहे, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी 5 से जो है कम कह रहे हैं, देना चाहिए किसका? 5 देना चाहिए। ठीक, और दे कितना रहा है? 4 दे रहा है। ठीक, तो कितना का यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है? देखो ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा एसपी होता है। ठीक, इसी तरह से तो ज्ञात करते हैं। ये हमारा सीपी है, तो कितने का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है? देखो 1 का हो रहा है। किससे हो रहा है? 4 से हो रहा है। लेकिन परसेंट में पूछा गया तो हमें 100 का गुणा भी करना पड़ा। तो ये कितनी बार करता है? यहाँ से 25 बार करता है। तो 25% इसका राइट आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। और अगर इस तरीके से आप बदलना नहीं चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा तरीका बता दीजिए, तो देखो यहाँ से 20% दिया है। कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो मान लो देना चाहिए था उसको 100%, लेकिन दे कितना रहा? 20 कम दे रहा है, यानी कि 80 दे रहा है। 80 दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से भी कितना लाभ हो रहा है? देखो 80 की वस्तु 100 में बेच रहा है, यानी कि 20 का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है? यानी कि 80 से हो रहा है। किससे? 80 से। परसेंट में चेंज करेंगे, इंटू का 100 तो कराना पड़ेगा। और देखो 20 से कितनी बार करता है? 4 बार। वही बात आ गई जो यहाँ पर थी, ये वाली। और देखो 4 से कितनी बार करता है? 25 बार। बस, चाहे आप इस तरीके से कर ले चाहे उस तरीके से, तरीका दोनों बढ़िया है। देखो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ₹38 प्रति किलोग्राम के गेहूं को ₹26 प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ₹39 प्रति बेचने पर जो है 30% का लाभ हो? देखो ये भी सवाल अच्छा है, इसको देखो किस तरह से बनाते हैं। दोनों सवाल अभी तक जितने भी पूछे गए हैं वो बढ़िया सवाल तरह से पूछे गए हैं। देखो 38 एक तरफ मिश्रण नियम लग रहा है आपको सभी को बताओ, एक तरफ 38 लिखा जाएगा। ठीक, और दूसरी तरफ जो लिखा जाएगा वो 26 लिखा जाएगा। अब चेंज करने वाली बात क्या है? जो बीच में हमें लिखना पड़ेगा वो समझ लीजिएगा, क्योंकि बीच में ही बहुत सारे दोस्त इसको ही नहीं बना पाएंगे, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि कह रहे हैं कि 39 प्रति जो है किलोग्राम बेचने पर 30% का लाभ होता है। यानी 30% का लाभ मतलब होता है 100/130 होता है, यही तो होता है। 10 से 10 कट जाए, 13 से कटता है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो 3 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर, यानी कि बीच में जो लिखा जाएगा वो 10 3 30 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 30 लिखा जाएगा। 30 को हम बीच में लिख देंगे, बस यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म। यहाँ से घटाइए कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ से घटाएगा तो 4 बचेगा। कितना? 4। रेशियो बना लो, 4 1 4, 4 दूनी का 8। रेशियो में प्राप्त हुआ 1:2 का, तो 1:2 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद भी है। ठीक,
आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद में क्रमशः 280 मीटर और 260 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा? बिल्कुल ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है इस तरीके के सवालों में। दोनों को ऐड करिए, कुल दूरी कितनी है? देखो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी का कार्य करती है, अपने ट्रेन के चैप्टर में पढ़ा होगा ये तरीका। तो 280 और 260 जुड़ करके कितना बनाएगा टोटल दूरी? 540 की बनाएगा। कितने बनाएगा? 540 की। ये हमारी टोटल दूरी निकल के आएगी। लेकिन हमसे दूरी थोड़ी पूछे, हमसे पूछा गया है पार करने में कितना। अब देखो जब भी विपरीत दिशा यानी सॉरी यहाँ यही कहे विपरीत दिशा इस तरह से, तो क्या होता है कि जुड़ जाती है, जो भी यहाँ पर दी होती है ये जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? यानी कि इसमें जो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी जाती है वो जुड़ जाती है। अगर कहीं एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में, तो माइनस होंगी। एक ही दिशा में कहे तो माइनस। ये छोटी छोटी बातें होंगी, यही एग्जाम में के टाइम पर हमें जो है कंफ्यूज करती है। अगर आपको ये पहले से कंटेस्ट है तो सवाल आसान रहता है बनाने में। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं दिया हुआ है टोटल दूरी, हमसे समय पूछा तो निकाल दो समय। समय बराबर होता है दूरी, कितनी दे रखी है? 540 की दे रखी, तो 540 लो। समय बराबर दूरी चाल लिख लो। अब चाल एक तो 58 की दे रखी है, एक 50 की दे रखी, तो कौन सी लिखें? कुछ मत लिखो, विपरीत दिया हुआ दोनों को जोड़ दो, यानी कि 58 और 50 को जोड़ दो, कितना आएगा? 108 आएगा। अब भाई 108 ये तो किलोमीटर में दिया, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करने में, अब 18 नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 18 को यहाँ पर रख दो। 18 से कितनी बार करता है? 6 बार। 18 से 108। ठीक, 5 से इसको घटाना चाहिए, कटा से 5 कम 5 और जो है 5 अट्ठे 40 आएंगे। ठीक, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो। अब ये इसको 6 से कटा लो, इसको जो है किससे कटा लो? 6 से। तो यहाँ से देखो कितनी बार 18 छिक्का 108 आएगा, यानी कि 18 जो है सेकंड का यहाँ से समय लगने वाला। 18 छिक्का 108, तो पूरा पूरा कट गया, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 18 वाला, जो कि पहला ऑप्शन दे भी रखा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% देखें तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है? यानी कि तीन संख्याएं इस तरीके के सवालों में दी जाती है। कितनी? यहाँ से देखो तीन संख्याएं दी गई हैं। एक तो ए मान लो, एक इसके बाद बी मान लो, एक इसके बाद सी मान लो। कह रहे हैं कि सी को अगर हम 100 मान रहे हैं तो इससे क्रमशः कह रहे हैं पहली 6.25 अधिक है, अगर अधिक है तो जोड़ देंगे 100 में, तो कितना आएगा? यानी कि 106.25 आएगा। कितना? 106.25। ये ए का मामला यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद बी का देखते हैं। बी कह रहे हैं कि 25% अधिक है, तो इसको 125 हो जाएगा। ये 25 अधिक है तो इसका 125। तो ये तीनों का मामला हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिख दिया आपके सामने। अब जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। सवाल में दिया गया है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? यानी कि पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 106.25 है, तो 106.25। अब जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं, 125 का कह रहे हैं। और परसेंट में पूछा गया इंटू का 100 करा लो बस। अब दशमलव हटेगा 2 जीरो तो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो की कहानी हो जाएगी खत्म। 125 से ये पूरा पूरा कटता है 85% बार। आप काट करके देख सकते हैं, पूरा पूरा 85% बार कटता है, जो कि पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेगा। 44 पाइप 21 घंटे में एक जो है बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने में 55 जो है पाइपों को कितने घंटे लगेंगे? यानी भरने में जो है पाइपों को कितने घंटे लगेंगे? भाई M1D वाला कॉन्सेप्ट है, आपको याद ही होगा, तो उसको पकड़ करके चलते हैं। ठीक, उसको ही पकड़ करके आपको चलना है, तो देखेंगे ये किस तरह से बनेगा। देखो सबसे पहले दिया हुआ कि 44 दे रखा है, कितने पाइप दे रखे हैं? 44 तो पाइप दे रखे हैं, 44 ही तो दे रखे हैं। तो 44 को मैं यहाँ से सही से लिख देते हैं, यानी कि 44 दे रखे। ठीक, 44। अब 44 का हमें गुणा कराना है 21 में। ठीक, क्योंकि D1 का ये किसका मान दिया? H1 का मान दे रखा है, ये H1 का मान दिया। मान लो काम यहाँ पर क्या है? काम 1 है। ठीक, बराबर लगेगा। फिर दूसरी बार में कह रहे हैं कि 55 पाइपों को 55 कितने घंटे लगेंगे? मान लो कि यानी H2 घंटे लगेंगे। कितने? H2 घंटे लगेंगे। और कह रहे हैं कितना काम करना है हमें जो यहाँ से कार्य करना है, वो कह रहे हैं कि दूसरे यहाँ पे देखो हिंदी में दिया हुआ ये 5 टैंक भरने में, ये तो एक टैंक था तब इतना हुआ है, अब हमें 5 टैंकों को भरना है, तो 5 टैंक हमारा काम है ये, जो कि टोटल वर्क होता है, उसी को नीचे लिखा जाता है। अब 5 से कितनी बार करता है? 11 बार करता है। 11 से कितनी बार करता है? 4 बार करता है। तो 21 चौको कितने हो जाएंगे? 21 चौको 84 हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी किसी चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है, जबकि चोर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भागता है। चोर के पकड़े जाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। देखो आसान बात इसमें क्या, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों में मीटर पर सेकंड दिया, तो हमें कहीं चेंज भी नहीं करना, क्योंकि हमारी जो दूरी दे रखी वो भी मीटर में ही दे रखी, तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। ठीक,
तो हम देखो सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेते हैं। हमें पूछा गया कि चोर के पकड़े जाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब दूरी बराबर होता है वो चाल गुणा समय, जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। दूरी बराबर जो होता है वो चाल और जो है स्पीड इंटू का टी होता है। यही तो फॉर्मूला होता है पूरे चैप्टर में। ये तीन ही एक ही फॉर्मूला होता है। इसी एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बन करके तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले समय निकालेंगे। तो समय बराबर जो होता है वो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी जो दे रखी है वो 100 मीटर की दे रखी है। समय बराबर दूरी, चाल कैसे निकालेंगे, एक की तो 6 दे रखी है और एक की जो दे रखी है, जो अब कितने दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक। अब ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो माइनस होंगे। हमने पिछले अभी सवाल बताया हुआ था, जब कहा था जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस होगा, और जब विपरीत दिशा में आमने सामने आते हैं तो चाल जो है इसकी प्लस हो जाती है। ये कॉमन सेंस की बात होती है। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, इस तरह की एरो बना लीजिएगा, अगर अपने दिमाग में बैठ जाएगी बात, ठीक। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, हमें यहाँ पर सवाल सॉल्व करना है, ठीक, क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है यहाँ पर, ठीक। तो हमें इसमें भाग लगाना है, इसके अंतर से 6 में से 5 को हटा दे तो 1 बचेगा। तो मान लो कि 100 सेकंड यहाँ से हमारा समय निकल के आ गया, बस एक का किसी में भाग लाएंगे वही रहेगा, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अब हमसे दूरी पूछी गया, तो दूरी बराबर, अब देखो दूरी और चाल, चाल कितनी है, चाल तो हमें किसकी लेनी है कि चोर की लेनी, तो चोर की ही लेनी। चोर की देखो पुलिसकर्मी की हमेशा ज्यादा होगी और चोर की कम होगी। अगर चोर की ज्यादा कर देंगे पुलिस की कम, तो पुलिस वाला कभी चोर को नहीं पकड़ा जाएगा, तो सवाल भी सुटेबल नहीं बन पाएगा। तो ऐसा सवाल बनाया जाता है जो सवाल सॉल्व हो सके, ठीक। तो यहाँ से दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणा समय, तो इसकी 5 दे रखी, इसकी कम दे रखी होगी वही चोर की होगी, ठीक, तभी पकड़ा जाएगा। और जो समय कितना लगता है 100 सेकंड का। बस यहाँ से आपकी दूरी निकल गई कितनी, 500 मीटर की, पूरी मीटर में ही आएगी, कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 500 मीटर वाला ऑप्शन आपको देख लेना है कौन सा दे रखा है, उसी को टिक करके आगे बढ़ना है। पहला ही ऑप्शन दे रखा तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 54 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो गोले की त्रिज्या हमसे पूछेगी। देखो फॉर्मूला पता है तो इसको आप विभाजित कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं पता है तो उसमें अटके रहेंगे, ठीक। देखो फॉर्मूला किस तरह से यूज करते हैं। गोले का आयतन का तो आपको पता होगा, जो कि होता है 4/3 पाई और आर क्यू होता है, ये होता है। अब इसके उसका फॉर्मूला निकालना कठिन है, थोड़ा याद करना है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, अब अगर बहुत सारे दोस्तों को याद भी होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर हमने इसको क्यू कर दिया इसलिए क्षमा चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक, यहाँ पर स्क्वायर। अब एक से ये 2 से ये कट जाए, केवल एक ही तो आर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, एक ही तो आर बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर आर बटे, अब यहाँ से क्या बचा, केवल 3 बचा हुआ, R/3। अब इसी का मान हमें 54 के बराबर में दे रखा है, तो सीधा मैं कुछ नहीं करना, 54 का 3 में गुणा ही करना है। अगर आपको सूत्र पता है सब कुछ कर जाता है, केवल 54 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें 162 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा, 162 सेंटीमीटर। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगली की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है 4 लड़के की औसत आयु, 4 की कितनी दे रखी है, देखो 4 की दे रखी है। जब भी ऐसा सवाल आए हम अपने तरीके से बताते हैं, औसत बराबर पदों का आयु बटे पदों की संख्या होता है। तो हम 4, तो कितनी 4 लड़कियां दे रखी, ठीक 4, और उनकी आयु कितने वर्ष देगी 12, तो उनका योग कितना हो जाएगा, यानी 12 चौक 48 वर्ष जो है उनका योग आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 वर्ष, तो ये इनका योग हो गया। फिर दूसरी बार में हमसे कह रहे हैं कि उनमें से 3 की आयु 7, 12 और 13 वर्ष है, तो सभी को जोड़ लो, यानी 7 प्लस का 12, 7 प्लस का 12 और प्लस का 13, इन सभी को जोड़ लो। तो जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से देखो सभी को जोड़ना पड़ेगा तो हमें मिलेगा 32। अब हमसे पूछा हुआ चौथे की आयु पूछी, चौथे लड़के की, तो देखो जो ज्यादा आ रही होगी वो उसी की आ रही है, तो 48 में से 32 को घटा दो, सीधा घटाना ही है। हमारा आंसर कितना आएगा, 16 आ जाए, कुछ करना ही नहीं है। वो 16 वाला कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन दे रखा है, तो इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में एक कार जो है 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उस कार द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगे। ये सवाल कई बार मॉक टेस्ट में आ चुका है, अगर आप विधिवत तरीके से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से जो हमें इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड यानी चाल बराबर जो होता है वो दूरी कितनी है, 275 की, चाल दूरी बटे समय कितना दे रखा है, 5 घंटे का, ठीक। तो यहाँ से 5 से घटाओ इसको सबसे पहले, 55 25 आ जाएंगे, ठीक। कितना बचेगा, 2 बचे, फिर 55 25 यानी कि 55 की तो इसकी क्या निकले, स्पीड निकले। अब हम कह रहे हैं स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो इसको 5 कम कर दो, यानी 5 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 50 बचेगा। यानी 50 का हमें भाग लगाना है किसमें, 300 में। तो हमें पता जाएगा समय बराबर होता है, दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। अब इसी 50 से भाग लगा दो, हमारा आंसर तुरंत आपके सामने आ जाएगा। 5 से घटे कितने, 6 घंटे। तो 6 घंटे वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना, 6 घंटे। तो 6 घंटे वाला आपको देख लेना, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है, जिस पर जो है समान त्रिज्या वाला शंकु लगाया जाता है। बेलन और गोले प्रत्येक का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो जो है
यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई हमसे देखो, ये आंसर जो होगा वो 21 दिया हुआ है, आंसर जो होगा 7 और 3 का मल्टीपल होगा। और आपके 7 के मल्टीपल देखेंगे तो 2 ऑप्शन दे रखे, आंसर नहीं लगा सकते, आंसर जो है नहीं लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है ये भी ऑप्शन 7 का दे रखा है, ये भी तो हमें देखना है 3 का मल्टीपल, 3 का ना तो ये होता है, इससे ये 2 हट गए। एक सी वाले में शायद 10.5 दे रखा है वो, लेकिन डी ऑप्शन दिया होगा कितना 21, तो भाई आपका राइट आंसर होगा जो कि 3 से पूरा पूरा करता है। सवाल पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि क्यों फॉर्मूले लगाएंगे बाद में और वीडियो भी लंबा होगा और आपको केवल ट्रिक पता है, अपना आंसर निकालेंगे। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। गणित में एक ही अंक उसके जो है अभ्यास समय के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, 6 घंटे के अभ्यास में एक को 70 अंक मिलते हैं, तो 90 अंक प्राप्त करने के लिए उसका अभ्यास घंटे। देखो ऐसे सवाल है, मान लो एक वस्तु 8 रुपए की है तो 2 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी भाई, तो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये सवाल, और आसानी से बन भी जाएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो है 6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ से देखो 70 की वैल्यू, यहाँ पर देखो 6 बटेगा ये कितनी वैल्यू दे रखी है, 70 की दे रखी है, ये 70 की हमसे पूछा गया। 90 की वैल्यू बस 90 का गुणा ये तो करना है, एक जीरो से एक जीरो कटा लो, 9 और कितना हो जाएगा 54, 54 का हमें किसमें भाग लगाना है, 7 में भाग लगाना है, बस 7 से भाग लगाते रहो, 7 सत्ते 49 आ जाएंगे, कितना 7 फिर दशमलव लगेगा, फिर 7 सत्ते 49, 7 एक 7, यानी कि 7.71 आएगा। जो 7.71 जिस भी ऑप्शन में मिलेगा आपको उसी को टिक कर देना। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है इसमें दिया हुआ कि 2016 में रेफ्रिजरेटर की कीमत में 5% की वृद्धि हुई और 2017 में इससे 5 की कमी हुई। वर्ष 2017 के अंत में उसकी कीमत 47,880 थी, तो बस 2016 की शुरुआत में हमसे कीमत पूछी गई है। देखो आसानी है, ज़्यादा कठिन तो नहीं कह सकते इसको। ठीक, यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए 5% की, तो परसेंट हटता है बटे 100 होता है, ये तो सभी को याद होती है। 5 कम 5 5 नहीं करते, यानी 1/20 होता है, तो पहले कम ही कह रहे हैं, तो 20 से कितना करना पड़ेगा, 20 से पहले क्या करें, पहले वृद्धि करें, सॉरी ये वाली देखो, पहले यहाँ पर वृद्धि करें, क्या करें वृद्धि, तो 20 से 21 करना पड़ेगा, दूसरी बार कमी करें, ये देखो कमी, तो 20 से हमें 19 करना पड़ेगा, एक की कमी, ये ऊपर जो होता है वो कमी होती है ऊपर, या वृद्धि या सवाल में जो भी कहे, सॉरी जरूरी नहीं कमी ही होगी, जो भी कहे, वृद्धि कहे तो सवाल में ये वृद्धि होगी एक की, ठीक, कमी कहे तो ये कमी होगी। ठीक, दोनों लगा दिए चेन, यहाँ से कितना आएगा 400 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 399 आ जाएगा, कितना 399। ठीक, अगर हम देखें तो हमें जो वैल्यू दे रखी है, जो 47,880 जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये हमें 399 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि कह नहीं रहे हैं कि 2027 के अंत में, तो सॉरी 2017 के अंत में, तो यही है 2017 के अंदर, तो 399 से ये कितनी बार करता है, 399 से पूरा पूरा 120 बार करता है। हमसे 400 की वैल्यू पूछी है, तो 400 का इसमें गुणा ही करा देंगे, बस करना है 12 चौक 48, तो 48 वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है एंटनी और जूली एक साथ जो है मिलकर फर्श की सजावट का काम 15 दिनों में पूरा कर सकती है। एक तो ए को ए से नोट कर लो, एक को कर लो जे से नोट। ठीक, तो ये 15 दिन का समय लगाते हैं। और दूसरी बार करें कि जूली अकेले इसी कर को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तो यहाँ से देखो 20 लिख लो। अब देखो यहाँ से क्या एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60 आएगा, तो 20 यहाँ 60 आएंगे, 15 चौको 60 आएंगे। हमसे पूछा गया कि एंटनी जो है अकेले फर्श की सजावट का काम कितने दिनों में पूरा कर सकेगी। अब देखो दोनों की तो 4 दे रखी, उसमें से एक की 3 मौजूद है, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो 60 से हम एक में भाग लगाएंगे, तो 60 दिन वाला ये हमारा आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ होगा, डी ऑप्शन में दिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास दे रखा है, और देखो व्यास कितना दे रखा है, यहाँ से व्यास की यहाँ से बात करें तो यहाँ से देखो व्यास जो हमें दे रखा है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए और पाई बराबर इतना मिलेगा। अब देखो 2r की वैल्यू दे रखी है हमें, 2r बराबर यहाँ से कितना दे रखा है 42 दे रखा है, 42, तो r बराबर यहाँ से कितना है, r बराबर जो आ जाएगा वो 21 आएगा, कितना आ जाएगा r बराबर आ जाएगा वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमसे इसका परिधि पूछिए, परिधि क्या होती है, परिधि होती है वो 2πr होती है, 2 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी इस वाले में 22/7, तो r की वैल्यू अभी आपने निकाली 21, बस यहाँ से गुणा कराएगा, ये कितनी बार करता है 3 बार करता है, 22 का 2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 44, 44 3 यहाँ से कितने हो जाएंगे, धीरे धीरे गुणा ही कराना आपको, देखिए 132, तो 132 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 132 सेंटीमीटर का वाला कौन सा दिया हुआ, ना तो ये दे रखा है, ना तो ये दे रखा, ना यानी डी ऑप्शन दे रखा हुआ है 132 सेंटीमीटर वाला। नेक्स्ट दिया हुआ कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 22% की छूट देता है। ये देखो सीपी और एमपी का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, एक तरफ सीपी होता है, एक तरफ एसपी होता है। अब कह रहे हैं कि 22% की छूट देता है, तो कितने में बेचता होगा 22% की छूट देने के बाद, यानी 78 में। ठीक, 78, फिर कह रहे हैं फिर भी 36% का लाभ कमाता है, यानी कि 136, ये वैल्यू दे रखी। ठीक, आप चाहें तो रेशियो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो मैं दिया हुआ लागत मूल्य, सवाल में दे रखा है कि 1092 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से लागत मूल्य सीपी 78 है, हमसे वैल्यू एसपी की पूछी जा रही है,
किसकी वैल्यू, ये देखो एमपी है, सॉरी यहाँ पर बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे, ये एमपी दिया हुआ यानी सीपी और एमपी का हमसे एमपी यानी अंकित मूल्य ही पूछा गया, मार्क प्राइस पूछा गया, यानी 136 का मान हमसे पूछा गया। ठीक, तो 78 से ये कितनी बार करता है, 78 से पूरा पूरा 14 बार करता है। 14 की गुणा इसमें कराएंगे तो इकाई अंक से बनेगी बात, इकाई अंक पर बन तो जाएगी, लेकिन 6 का 4 में करेंगे 24, यानी कि ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें, दो ऑप्शन कट जाएंगे तो गुणा ही करनी पड़ेगी, तो गुणा करेंगे तो हमें पहला ऑप्शन मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है, ये देखो बोर्ड मास नियम लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे, एक में इसको सॉल्व करें और पहले सॉल्व होगा तो 3 हो जाएगा। अगर हम 24 को यानी भाग को गुणा में चेंज करें तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी 6 ऊपर पहुंच जाएगा। 6 कहाँ पहुंच जाएगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा। देखो सही से लिख देते हैं, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ये। 6 को हमें कहाँ रखना है, 6 को ऊपर रखना है। ठीक, और जो है हमें 3 को नीचे, तो हमारा ये पहला वाला कोष्टक सोल्व हो जाए। अब दूसरे वाले को सोल्व करेंगे, बीच में लगा हुआ क्या, गुणा, तो गुणा को लगा दो। अब यहाँ से 4/5 दिया हुआ तो 4/5 लिख लो। ठीक, भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर गुणा दिया हुआ तो इसको ऐसा लिख दीजिए, 3/5 दे रखा, बस इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर भाग लगा हुआ तो भाग लगा लीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब इसमें ये पहले सोल्व करते हैं, 9 14 का वर्ग कितना होगा, 14 का 14 में गुणा करेंगे यानी कि 196 आ जाएगा। और देखो इसको ले सकते हैं 4/7, 4/7, और जो है भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 196 जो है ऊपर आ जाएगा, और जो है 3 नीचे आ जाएगा। बस हमारा मान लो 50% कार्य हो चुका है। 3 से इसको कटा सकते हैं, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक, 3 से इसको 8 बार कटा सकते हैं, तो 8×6 48, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8×6 48। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, यहाँ से ये 3 से ये कट रहा है, केवल 3×9 यही तो कट रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा है, यही कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब चाहे तो गुणा भी करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे तो ऐसा ही लिखा रहना है। यहाँ पर 4 बचा हुआ है, यहाँ पर 8 बचा हुआ है, और यहाँ पर जो इसी ये भी कर सकता है, कितनी बार 7 से कटाएगा, 7 दूनी का 14 आ जाएंगे, और जो है 7 8 56 आ जाएंगे। ठीक, यही कट सकता है, और कुछ कट सकता है, नहीं कटेगा। ठीक, अब सीधे सीधे इसमें गुणा ही करना पड़ेगा। अब नीचे जो देखो क्या बचा हुआ, नीचे एक तो 5 बचा हुआ। ठीक, 5 इंटू का 3 बचा हुआ। ठीक, इंटू का 5 बचा हुआ, यही तो बचा हुआ। देखो 5 बचा हुआ था, 3 बचा हुआ था, 5 बचा हुआ, 5 3 5 यही लिखा हुआ हमने। ठीक, अब भाग लगा हुआ है। अब चाहे तो भाग को गुणा में चेंज कर सकते हैं, भाग को आप जो है गुणा में भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 जो है हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और 4 इंटू का 28 हमारा नीचे आ जाएगा। बस इसी को सोल्व कर लो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 4 से इस 4 की कहानी को कर दो खत्म। ठीक, और जो है किससे कटा लो, और जो है यहाँ से देखो अभी और कट कट जाएगा। 4 से कटाना चाहे 4 से, देखो कलर चेंज कर लें तो सही रहेगी। 4 दूनी का 8 आएंगे। ठीक, 4 दूनी का 8, और 4 सत्ते 28 आएंगे, 4 सत्ते 28। अब देखो और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कटा है। 28 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 9 दिया, इनका गुणा करा लो, तो गुणा कराने पर मिलेगा 288। और नीचे देखो यहाँ से कितना आएगा, 5 25, और 25 75, और 75 सत्ते यहाँ से कितने आ जाएंगे, यहाँ से जो आ जाएंगे वो 175 आ जाएंगे। कितने, 175, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 288 175 ऑप्शन नंबर पहले वाले में दे रखा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उस समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके आरंभिक बिंदु से गंतव्य की दूरी, देखो इस सवाल केवल फॉर्मूले पर बन जाता है, यानी कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का गुणनफल दिया हुआ है 3 इंटू का 4, और चालों का अंतर करेंगे यानी 4 में से घटाएंगे 1 मिलेगा, इंटू समय में अंतर यहाँ से करेंगे 30 और 30 जुड़ जाएंगे। ठीक, तो क्या बनेगा 60, और 60 से ही हमें भाग लगाना है। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, केवल 12 किलोमीटर की तो हमारी क्या रहेगी, दूरी रहेगी, तो 12 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक मूलधन पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो ब्याज की दर हमसे पूछी। देखो 350 दे रखे, तो 350 एक तरफ लिख लो, एक तरफ 420 लिख लो। बिल्कुल ही आसान सवाल दिया हुआ है। और देखो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है वो समझिएगा। 0 से 0 कटा लो, किससे कटाएगा, 7 से। 7 पर 35 आ जाएंगे, 7 6 42 आएंगे। मान लो 5 की, बस 5 की चीज 6 हो गई। ठीक, कोई चीज 5 थी 6 हो गई बढ़ करके, एक की वृद्धि हुई, किससे, 5 से हुई है। परसेंट में पूछा गया, इंटू का 100 करा दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 5 दूनी का 10 यानी कि 20% आएगा, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में मौजूद भी है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएगा, 2 सवाल बच रहे हैं लास्ट के। ठीक, राम अपने वेतन का 30% भोजन पर, 10% घर के किराए पर और 7% मनोरंजन पर और 6%
परिवहन पर खर्च करता है। ओवरऑल कितना खर्च कर देता है देखो, 30 खर्च कर देता है, 10 खर्च कर देता है और जो है 7 खर्च कर देता है। अगर हम खर्च की बात करें टोटल को जोड़ लो, तो यहाँ से टोटल जो खर्चा आ जाएगा वो कितना आएगा, 53 आ जाएगा। कितना आएगा, टोटल जो खर्चा आ जाएगा वो 53 आ जाएगा। अगर कोई चीज़ 100% होती है, अपने अपने आय अगर उसकी 100% है, 53 खर्च करे तो बचत कितना करता होगा, नहीं बचत जो यहाँ से करता होगा वो देख लीजिए। बचत जो यहाँ से करता है वो 47 की करता होगा। किसकी, 47। लेकिन सवाल में दिया हुआ कि कितने की बचत कर रहा है, सवाल में दिया हुआ कि 1880 की बचत कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब तो 47 की बचत कर रहा है। सवाल में पूछा उसका मासिक वेतन, यानी कि वो 100 पार्ट की वैल्यू जानना चाह रहे हैं, कितनी 100 पार्ट, 47 से पूरा पूरा कट रहा है कितनी बार, यानी कि 40 बार कट रहा है। 40 की गुणा 100 में करेंगे तो 4000 मिल जाएगा, कोई आसानी कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है छोटी सी छोटी संख्या यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे यानी कि इसमें 54,354,000 में दे रही है, 54,321 में जोड़ने पर योगफल 6 से भाज्य है। और देखो 6 का डिविडेंड रूल क्या होता है, बहुत आसान होता है। संख्या है तो 2 से करनी चाहिए, 3 से करनी चाहिए। ठीक, तो हम देखो सबसे पहले इन सभी का अंकों का योग कर लो, तो अंकों का योग करेंगे हमें देखो कितना मिलेगा। सबसे पहले जोड़ दो, 5 ये हो गया, 5 यानी 10 4 14 15 हो गया। अब हम 15 में मान लो हम x जोड़ेंगे, मान लो x। अब सबसे पहले हम एक को उठाएंगे, 16 16 क्या 2 से तो करता लेकिन 3 से नहीं करता, तो इसको हम हटा देते हैं अभी। ठीक, इसको एक नहीं हो सकता हमारा आंसर। इसके बाद में 3 रख के देखेंगे, क्योंकि ये छोटे से छोटा चलना चाहिए, मैं छोटी सी छोटी ही दी हुई है क्योंकि बड़े का बाद में नंबर आएगा। ठीक, तो ऐसे देखो फिर 3 रखेंगे, 3 यहाँ पर रखें तो 18 आ जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, 18। अब 18 जो हमारा किससे, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, और 6 से भी कटता है। ठीक, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से अपने आप कट जाएगा। तो पूरी हमने सवाल बना रही है, 25 मिनटें लगी। हमने आपसे वादा किसका किया था, नहीं 22 से 23 मिनट का किया, लेकिन हमसे चर्चा की है और आसान भाषा में समझाते हुए बताए हैं। ऐसे नहीं कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो किसी भी दोस्तों को समझ में ना आए। ठीक, अगर आपने वीडियो फुल देखा है यहाँ तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आपको समझ में प्रश्न आए होंगे तो कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि किस तरह का वीडियो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट मिनी मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।